A warm welcome to all. Today we are going to talk about the basics of income tax. Whenever we talk about income tax से हमारे दिमाग में आता है कि यार कोई टैक्स है जो इनकम के ऊपर लगता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग क्लियर नहीं है कि यार टैक्स क्यों लगता है, इनकम क्राइटेरिया क्या है, किस चीज़ को इनकम माने और किसको नहीं, और टैक्स जो लगता है वो किस तरह से लगता है, टैक्स कलेक्शन कैसे किया जाता है, और बहुत सारी बातें एट द बिगिनर्स लेवल। सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट इज टैक्स। अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स सिटीजन के लिए एक एक्सपेंस है, और अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक इनकम है। सिटीजन के लिए एक एक्सपेंस है, लॉस नहीं है, क्योंकि अगर लॉस की बात करें, लॉस इज दैट आउटफ्लो जिसका कोई रिटर्न नहीं मिलता है, जबकि टैक्स के बेसिस पे गवर्नमेंट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा जो भी हम लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंटिजेंसी, इमरजेंसी, जो भी राहत पैकेज मिलते हैं, जो सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो सब उसी टैक्स जो उसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का, उसके थ्रू हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है कि टैक्स हर आदमी को जो एप्लीकेबल, जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करता है, जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर एक्शन, एक्टिविटी या किसी प्रोसीजर या किसी आउटकम के अकॉर्डिंग कोई चीज टैक्सेबल है, तो उस टैक्स का भुगतान। इसके लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है। लेकिन दिमाग में आता है कि क्या सरकार अपने मन से किसी भी जगह पे किसी भी चीज के ऊपर टैक्स लगा सकती है? ऐसा भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, उसमें आर्टिकल 265 क्लियरली मैंडेट करता है कि 7th शेड्यूल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में अटैच्ड है, उसमें जो जो भी 3 लिस्ट में आइटम्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, डिस्क्राइब कर रखे हैं, वर्णन कर रखा है, उन्हीं के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाए। पहली लिस्ट जो उसमें डिटेल में बता रखी है, दैट इज यूनियन लिस्ट, उसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। दूसरी आती है स्टेट लिस्ट, जिसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार, जिन आइटम्स के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है। और तीसरी आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर दोनों, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, दोनों उन आइटम्स के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, इम्पोजिशन कर सकते हैं ना। ये टैक्स जो पर्टिकुलर हमने मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की है, उसके अंदर हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो टैक्स, अगर इनकम टैक्स की बात करें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। यूनियन लिस्ट आइटम नंबर 82, एनी टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, आइटम 82 के अंदर स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है। उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज यूनियन लिस्ट आइटम, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाती है अकॉर्डिंगली इनकम की अर्निंग पे। कीप माई वर्ड्स इन माइंड, इनकम की अर्निंग पे टैक्स है, इनकम की एक्सपेंडिचर पे टैक्स नहीं, इनकम के आप इसको डोनेशन के ऊपर टैक्स नहीं, इनकम के कलेक्शन के ऊपर टैक्स नहीं, इनकम की अर्निंग के ऊपर टैक्स है। टैक्स जो सरकार को हर साल चाहिए होगा। रीजन भी, आज हम कोई भी पार्टी प्लान आउट करते हैं, हम लोग पहले बजट बनाते हैं कि साहब ये पर्टिकुलर मेरे को एक्सपेंस मीट आउट करने हैं और उसके लिए मम्मी मुझे इतना फंड चाहिए। इन द वेरी सिमिलर वे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हर साल बजट बनाती है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन द वेरी सेम वे हर टैक्स जो कि इसका सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का, वो वहां पे बजट के आइटम में मेंशन किया जाएगा। फाइनेंस बिल के अकॉर्डिंग फाइनेंस मिनिस्टर जो कि इसके इंचार्ज हैं, वो प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जब इसको अप्रूव कर देगी, वो फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो पर्टिकुलर टैक्स प्रोविजंस, वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फाइनेंस एक्ट 2019, ये आया फाइनेंशियल ईयर 1920 पे एप्लीकेबल हुआ, और इसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन 2021 के अंदर किया जाएगा। अकॉर्डिंगली टैक्स की कैलकुलेशन, और ये जो पर्टिकुलर टर्म जो मैंने अभी बोली कि फाइनेंशियल ईयर 1920 पे एप्लीकेबल होगा, ये जो टर्म है फाइनेंशियल ईयर 1920 पे एप्लीकेबल होगा, वो टर्म को और हम लोग डिटेल में समझेंगे। क्या कंसेप्ट है प्रीवियस ईयर का, और टैक्स कंप्यूटेशन, दैट इज असेसमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू
वो क्या प्रक्रिया है। लेकिन आज के लिए हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि गवर्नमेंट के लिए टैक्स एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, टैक्स एक एक्सपेंस है सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो किसी आउटकम के ऊपर, किसी एक्टिविटी के ऊपर या किसी स्टेट के ऊपर लगाया जा सकता है। अनदर टर्म जो हम लोगों को समझनी है कि जो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, जो प्रोविजन, जो हम लोगों को सेक्शन, जो हम लोगों को एक्ट पढ़ना है इस इनकम टैक्स को समझने के लिए, इसके कानून को समझने के लिए, इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए, द बेसिक एक्ट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमारे पास में है। हर साल जो फाइनेंस एक्ट आता है जिसमें बजटरी चेंजेस किए जाते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर, कि वो जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिव टैक्स, उसको कहाँ एक्सपेंड किया जाएगा। तो फाइनेंस एक्ट है हमारे पास में इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। और उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, इनकम टैक्स रूल्स। कोई भी एक्ट होता है तो वो सिर्फ थ्योरी बताता है, कंसेप्ट समझाता है, उसको प्रोसीजर पार्ट में कैसे लेंगे, उसको किस तरह से इनएक्टिवेट किया जाए या एक्टिवेट किया जाए, वो सारा प्रोसीजर बता रखा होता है इनकम टैक्स रूल्स में, और वेरियस अदर रूल्स जो भी एप्लीकेबल है डिपेंडिंग अपॉन सेक्शन टू सेक्शन। इनकम टैक्स रूल्स किसी भी एकेडमिक जो भी कोर्सेज किए जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज किए जाते हैं, उसके अंदर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझाया जाता। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस issued by CBDT, issued by central government, issued by CBSE on the basis of the type of tax। ये क्या चीज है वो भी हम लोगों को समझनी है। तो वो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस वो भी इक्वली एप्लीकेबल होंगे, वो भी हम लोगों को पता होने चाहिए कि कौन सा एप्लीकेबल है। अगर मैं बात करता हूँ सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन के डिफरेंस की, तो सर्कुलर क्या है, सर्कुलर जो विद इन डिपार्टमेंट एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो पर्टिकुलर सीबीडीटी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को गाइड करने के लिए जारी करती है सर्कुलर्स। नोटिफिकेशन इज इश्यूड फॉर जनरल पब्लिक, तो वो अकॉर्डिंगली सर्व किए जाते हैं। इन द वेरी सेम वे कोर्ट केसेस, उसके थ्रू भी बहुत सारे कंसेप्ट को, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन को समझाया जाता है कि व्हाट इज इनकम एंड हाउ द लॉ इज बीइंग फ्रेम्ड और हैज बीन फ्रेम्ड। नाउ तो हमारे पास में डिफरेंट एप्लीकेबल एक्ट्स हो गए, रूल्स, सर्कुलर्स और जो भी कोर्ट केसेस की मैंने बात की वो भी हैं। हम लोगों के पास में इनकम टैक्स एक्ट 1961 है बेसिकली, जिसके प्रोविजंस हमें सबसे पहले समझने हैं कि उसमें क्या क्या आइटम्स प्रॉपरली डिफाइन कर रखे हैं। हर साल 1961 का एक्ट तो एप्लीकेबल है ही, उसके साथ साथ फाइनेंस एक्ट आता है। तो अगर मैं बात करूं राइट नाउ जो प्रीवियस ईयर चल रहा है, जो इनकम अर्निंग ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, दैट इज व्हाट 2021 के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसके टैक्स का कंपटीशन, इसके टैक्स का असेसमेंट, इसके इनकम का कैलकुलेशन वो कब किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर, दैट इज 21-22। अकॉर्डिंगली जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं, जैसे मेरे एग्जांपल में अभी मैं 2021 की इनकम की बात कर रहा था, वो प्रीवियस ईयर कहलाएगा। जिस पर्टिकुलर ईयर में इसके ऊपर असेसमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, इसका कंपटीशन किया जाता है, इसके ऊपर टैक्सेशन लगाया जाता है, वो सारा प्रोविजन, मैंने पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं बोला, वो सब कुछ नेक्स्ट ईयर दैट इज असेसमेंट ईयर के अंदर इंक्लूड अप होता है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एक और चीज हम लोगों को जो डिटेल में समझनी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वन दैट इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर वन दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात करें, ये जो डिफरेंशिएशन है पहले तो वो समझ लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बेसिकली पेमेंट ऑफ टैक्स के बेसिस पे डिफर नहीं हो रहे हैं, ये बर्डन ऑफ टैक्स के बेसिस पे डिफर हो रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट टैक्स, तो उसके अंदर जो आदमी पे करता है वही बियर करता है। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो उसके अंदर पे करने वाला कोई और है, बियर करने वाला कोई और। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की फीस की बात करें तो स्टूडेंट पे करेगा, लेकिन बियर उसके पेरेंट्स करते हैं, दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स का एक कॉमन एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, जिसके ऊपर लगता है वही उसको भुगतता है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, तो पे मैन्युफैक्चरर ने किया,
पर्टिकुलर जो सप्लायर है उसने पे किया, लेकिन वो वसूलेगा किससे? रिसीवर से, जो भी इस पर्टिकुलर चीज को अवेल करता है उससे, और अल्टीमेटली बर्डन शिफ्ट होता जाएगा रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंगली। ना तो डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वो हम लोग को आने वाले सेशंस में समझना है, आने वाले क्लासेस में समझना है, आने वाले लेक्चर्स में समझना है। लेकिन एट द सेम टाइम वी आर क्लियर अबाउट बजट, वी आर क्लियर अबाउट what is tax, we are clear about what are the laws applicable for income tax, and at the same time we are clear about what is the concept of direct tax and indirect